जो समंदर की गहराई में राज करता है वो धरती और आसमान दोनों पर हुकूमत करता है, क्योंकि रक्षा जगत में एक ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है, वॉशिंगटन और बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि समंदर के नीचे से मार करने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल सिर्फ रूस की है, लेकिन अब भारत के डीआरडीओ वैज्ञानिक एक ऐसे ब्रह्मास्त्र पर काम कर रहे हैं जिसकी स्पेसिफिकेशंस देखकर के भी होश उड़ जाएंगे। अभी आपको अहम खबर देंगे। मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। भारतीय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 8 अरब 78 करोड़ डॉलर्स के नए पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसे कैसे बताना है, यह अहम खबर है कि मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को पहुंचने लगा है और जंगी साजो सामान दौड़ में आगे निकलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इसका नाम है K5 मिसाइल। भारत इतनी तेजी से K4 से K5 जैसी महाविनाशक मिसाइल पर काम शुरू कर देगा। तो सुहेब को बड़ी वैसे फख्र होगा मुझ पे, क्योंकि अब मुझे बहुत चीजें समझ आने लगी हैं। बात वो ये कि जब आप किसी चीज के बारे में जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको चीजें समझ भी आएंगी और आपको मजा भी आएगा। दरअसल सबसे पहले समझिए K5 कोई आम मिसाइल नहीं है। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ मानी जाती है। अभी भारत के पास K15 सागरिका, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, K4 रेंज 3500 किलोमीटर वाली, और दोनों का सफल परीक्षण हो चुका। ये क्या है? बेसिकली इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas, it's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। लेकिन K5 इस पूरी तस्वीर को बदल देगी। K5 एक SLBM, जरा ध्यान से सुनिए, SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से लॉन्च होगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा हमला हुआ कहां से। डिफेंस एक्सपर्ट और मीडिया इनपुट के मुताबिक K5 की अनुमानित रेंज होगी 5000 से 8000 किलोमीटर। इसका मतलब भारत की पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी से सुरक्षित पानी में बैठकर बीजिंग, हार्बिन और चीन के सुदूर उत्तरी हिस्सों तक निशाना साध सकेगी। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रीराइटिंग द हिस्ट्री। कोई शक नहीं है कि अगला राउंड जो होगा, जब होगा या अगर होगा, तो वो पिछले राउंड से ज्यादा हाई लेवल पे होगा। एस्केलेशन लेडर वो ऑलरेडी चढ़ गया ना, एस्केलेशन। पाकिस्तान उसके ऊपर है। अच्छा, तो अब बात ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो दुनिया तो चुप करके नहीं बैठेगी। जैसे कोई चीज शुरू होगी तो एक साइड की कोशिश होगी कि ये समझना कि विद इन अ डे और 2 और 3 इस जंग को रोक दिया जाएगा। तो वो कोशिश होगी पहली जो शुरू करेंगे कि जितना कुछ हम ले सकते हैं, जितनी कामयाबी हम कर सकते हैं, शुरू में कर लें। अच्छा। और दूसरी साइड, हमारी डिफेंसिव साइड की ये कोशिश होगी कि उनको कुछ सक्सेस ना होने दें, और अगर होता है तो बड़ी स्विफ्ट रिटेलिएशन हो, ताकि जैसे ही सीज फायर होती है या रुक, तो उसमें ये ना लगे कि वी आर डाउन और वो ऊपर है। तो शुरू में मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी इंटेंस किस्म की देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। आपको बताता चलूं कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही हैं। इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। इंडिया बड़े पैमाने पे जो सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स, जिनके अंदर हर तरह के फीचर्स होंगे, एयर डिपेंडेंट, प्रोपोर्जन एटसेट्रा। और एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहा है। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो हैं दे आर देयर। कराची दुबई बनेगा। हाँ, वो एक पड़ी ना सर न्यूज़ की, जो यूएई कह रहा है कि जो कराची के पोर्ट्स पे कुछ हिस्सा ले रहा है, जो पीआईए का जो कंपनी खरीदी उसके कुछ स्टेक्स खरीद रहा है। तो मुनीर खुश भी हो रहा है। इन सब से पाकिस्तान कई बार हमने दुबई बनने के
ऐसे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को सपने दिखाए, ये हमने कई बार देखा है। दुबई बन जाएगा, लंदन बन जाएगा, ये बनाते रहते हैं। ये पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान नहीं बना पाए, ये लंदन दुबई बनाते रहते हैं। हर दूसरे साल कोई ना कोई ऐसा चूरन बेचेगा, पाकिस्तान में इतना तेल मिलेगा कि हम लोग दूसरे लोगों को लोन देंगे। ये सब, और सही भी है एक सेंस में कि क्योंकि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये रेटरिक बहुत अच्छा है। रेटरिक कोई भी हो, तो की बातें जो होती हैं अनपढ़ लोगों की, जो जाहिल लोग होते हैं उनकी, ये पाकिस्तानी कौम को बता दिया जाएगा और पाकिस्तानी कौम खुश हो जाएगी। देखो, इसमें इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। आसिम मुनीर भी खुश, शहबाज शरीफ भी खुश, पाकिस्तानी कौम भी खुश। आप कितने में खुश होते हैं? आसिम मुनीर कहता है कि मुझे $500 मिलियन चाहिए, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, ठीक है। शहबाज शरीफ कहता है कि 500 मिलियन तो मैं कमा लूंगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहना है, वो उसमें खुश हो जाएगा। जरदारी कहेगा कि भैया देखो यार, आसिफ अली जरदारी तो फुका हुआ कारतूस है, उसके बस का कुछ है नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में बैठे बैठे अपना 10% कमाता रहेगा, वो उसमें खुश है। पाकिस्तानी कौम इसलिए खुश है क्योंकि गजवाए हिंद करेंगे, काफिरों को मारेंगे और ये करेंगे और जेरूसलम पहुंच जाएंगे और वहां पे इस्लाम का झंडा फहराएंगे। ये सारी की सारी अलिफ लैला की कहानियां, उनकी आवाम खुश। तो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स का असली राज ये है भाई, एवरीबडी इज हैप्पी इन पाकिस्तान, है ना, एवरीबडी इज हैप्पी। ये जो आए हैं यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे, एमबीजी आए हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने अभी फिलहाल में ही K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो सबमरीन से दाग कर ये दिखा दिया था कि भारत कहीं से भी किसी को ऊपर दाग सकता है। लेकिन दोस्तों, उसका रेंज 3500 किलोमीटर बताया गया था। लेकिन भारत ने ऐलान किया है कि भारत अब K5 मिसाइल का सफल परीक्षण करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इसके रेंज और इसकी काबिलियत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया दंग हो गई है। दोस्तों, ये कैपेबिलिटी सिर्फ अभी रूस के पास है और चाइना भी इसे अपने पास होने का दावा करता है, लेकिन उसका कभी परीक्षण नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत ने बताया है कि ये अभी 5 से 8,000 किलोमीटर वाली रेंज का एक मिसाइल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें लगभग सफलता मिलने ही वाली है। दोस्तों, इसे का नाम K5 है और जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है वो डोमेस्टिकली एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोग्राम है। इंडिया का डोमेस्टिकली मसला ये रहता है कि ये इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज़ वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म, अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट। ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है।